नेक्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें क्या होता है, e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स या cos बी एक्स अगर हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे है जो मैंने लिखा हुआ है, विच इज e की पावर ax बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन बी एक्स माइनस b cos बी एक्स प्लस c, या अगर cos बी एक्स है e की पावर ax इंटू cos बी एक्स तो हो जाएगा e की पावर ax बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos बी एक्स प्लस b साइन बी एक्स प्लस c। ये फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूलों को हमें याद करने की भी इतनी कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया है फॉर्म होती है। हम डायरेक्टली बाय पार्ट्स जो लगाते हैं हम उस फॉर्मूले से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें पहले हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। तो आइलेट, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। बट इस फॉर्म के केस में एक एक्सेप्शन रहता है। आइडली अगर हम आइलेट को देखें, ILATE, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में। बट ओनली इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्म देयर इज एन एक्सेप्शन, और हम एक्सपोनेंशियल को पहला फंक्शन लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक को दूसरा फंक्शन लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं कि I जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन 3x dx। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये फर्स्ट फंक्शन बनाया, ये सेकंड फंक्शन बनाया, और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी अभी थोड़ी सी देर में तुम्हें समझ में आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन को बाहर ले लिया, e की पावर 2x को बाहर लिया, e की पावर 2x को बाहर ले लिया, इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ e की पावर 2x इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx। ठीक, अब ये हो जाएगा e की पावर 2x, साइन 3x क्या होता है, माइनस कॉस 3x और बाय 3, क्योंकि 3x का जो भी कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, माइनस e की पावर 2x, तो e की पावर 2x ही रहेगा और 2x का 2 आ जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ कॉस 3x बाय 3 रहा। ठीक, अब माइनस और ये बाहर ले जाओ, यहाँ पे आ गया माइनस e की पावर 2x cos 3x बाय 3, ये माइनस बाहर आया, प्लस हो गया 2/3 e की पावर 2x इंटू कॉस 3x इंटू dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस e की पावर 2x cos 3x बाय 3 प्लस 2/3, और इधर फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर बाय पार्ट्स लगाएंगे, फिर हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बनाएंगे, फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, सेकंड फंक्शन बन जाएगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, e की पावर 2x बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाय dx ऑफ e की पावर 2x इंटीग्रल cos 3x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर 2x cos 3x बाय 3 प्लस 2/3, ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू साइन 3x बाय 3, माइनस यहाँ पे हो जाएगा e की पावर 2x इंटू साइन 3x बाय 3, उसको बाहर ले लो, करेक्ट, और dx। अब देखो हमने i क्या लिया था, हमने यहाँ पे इस पूरी चीज को i लिया था, e की पावर 2x साइन 3x को i लिया था, तो यहाँ पे भी इसकी जगह मैं i डाल सकता हूँ, ये अभी ऐसे चल रहा है, i इज इक्वल टू दिस, अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस e की पावर 2x cos 3x बाय 3 प्लस 2/9 e की पावर 2x इंटू साइन 3x बाय 3, और ये हो जाएगा माइनस 2/9 i। अच्छा, एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, जब ये e की पावर 2x डिफरेंशिएट होगा तो यहाँ एक 2 भी आएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 जब करेंगे तो ये 4/9 माइनस का हो जाएगा। अब इसको आप इस तरफ ले आओ, आप कह सकते हो i प्लस 4/9 i इज इक्वल टू माइनस e की पावर 2x cos 3x बाय 3 प्लस 2/9 e की पावर 2x sin 3x।
अब ये आप सम करो, ये 13/9 आए हो जाएगा, तो यहाँ पे 13/9 इस तरफ, सॉरी, यहाँ पे जब तुम लेके जाओगे तो इनवर्स होके ऊपर जाएगा, ये 13/9 आई हुआ, और जब उसको तुम ऊपर लेके जाते हो तो 9/13 इंटू माइनस ई की पावर 2x कॉस 3x/3 प्लस 2/9 ई की पावर 2x साइन 3x प्लस c। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने जाएं तो साइन ऑफ लॉग एक्स है, ये तो हमने आज तक सीखा ही नहीं है, ना डिफरेंशिएशन में ना इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में फिर भी चेन रूल में सीखा था, बट इंटीग्रेशन में तो ऐसा कोई चेन रूल हमने सीखा नहीं। सो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम फिर सब्सटीट्यूशन करेंगे। पहले लेट लॉग एक्स बी इक्वल टू टी, ठीक है। तो अगर ये है x, मेरा क्या हो जाएगा, x को मैं रख सकता हूं e की पावर t, क्योंकि जब मैं log लूंगा दोनों तरफ तो वो ये चीज आ जाएगा लिख के, करेक्ट, x हो जाएगा e की पावर t। और अब अगर मैं इसको dx निकालूं, dx हो जाएगा e की पावर t dt। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन t इंटू ई की पावर t dt। अब ये वही वाली फॉर्म आ गई जो अभी अपन करके आए हैं। अब इसको आप एक बार सॉल्व करो आगे, फिर अपन आंसर टैली करते हैं। अब इसमें हमने क्या कर दिया, स्टेप पे आ गए। इसके बाद हमने पता है ये वाला फर्स्ट फंक्शन है, ये वाला सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ई की पावर टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। तो हो जाएगा ई की पावर टी इंटू कॉस टी माइनस का, माइनस बाहर रख देते हैं, कॉस टी माइनस ये हो जाएगा ई की पावर टी रहेगा, और ये आई है, ये हमें पता है, आई को लेके चलेंगे ई की पावर टी, और साइन टी को माइनस कॉस टी, तो ये प्लस कर देंगे, कॉस टी डी टी हो गया। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं, आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर टी कॉस टी प्लस, फिर यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ई की पावर टी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस टी माइनस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर टी डी बाई डी टी ऑफ ई की पावर टी इंटीग्रल ऑफ कॉस टी डी टी। ठीक है, अब ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर टी कॉस टी प्लस ई की पावर टी साइन टी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई की पावर टी इंटू साइन टी डी टी। ये आई है, आई को इस तरफ ले आओ तो 2i हो जाएगा, ई की पावर टी साइन टी माइनस ई की पावर टी इंटू कॉस टी। ठीक है, फिर 2 नीचे ले आओ तो i को मैं लिख सकता हूँ ई की पावर टी बाई 2 साइन टी माइनस कॉस टी डी टी, कॉस टी सॉरी। और अब हम क्या करेंगे, प्लस सी। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे, हमने ई की पावर टी क्या था, x, तो यहाँ पे x रख दो, तो हो गया x/2। साइन ऑफ टी क्या था, log x, तो log x रख दो, माइनस कॉस ऑफ log x, तो log x रख दो, प्लस सी। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब पार्शियल फ्रैक्शन पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे एक 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना ही है बोर्ड्स में, तो इसको ध्यान से समझना जरूरी है। पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है हम फॉर्म्स को समझे। अभी जो हम टाइप 1 फॉर्म्स कर रहे हैं उसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि इंटीग्रल होगा, कुछ न्यूमरेटर होगा x माइनस लेट से a, और डिनोमिनेटर में अगर x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी टाइप का कुछ हो। एक ये फॉर्म होती है। एक टाइप 2 होती है कि भाई न्यूमरेटर में तो कुछ हो बट डिनोमिनेटर में मानो इस टाइप का हो, bx² प्लस cx प्लस c, मतलब डिनोमिनेटर में जो आपको मिले वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, तो उसमें क्या करना है वो दूसरा है। फिर एक टाइप 3 होती है जिसमें चलो न्यूमरेटर में तो जो भी हो, डिनोमिनेटर में मानो इस टाइप का मिले, x माइनस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी, या x माइनस है और डिनोमिनेटर में x माइनस बी का क्यूब।
तो इन टाइप के क्वेश्चंस में हर डिफरेंट टाइप में एक डिफरेंट टाइप की अजम्पशन हमें लेनी होती है और वो इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो हम गलत कर देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पहली चीज हम ये वाले टाइप का क्वेश्चन देखें, इसमें आपको क्या करना है, आपको लिखना है x माइनस वन अपॉन x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू a बाय एक्स प्लस वन प्लस b बाय एक्स माइनस टू। आप कह रहे हो कि इस चीज को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ऑब्वियसली जब एलसीएम लूंगा तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू तो हो ही जाएगा और ऊपर भी कोई चीज आ जाएगी। अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं इस चीज को, क्योंकि इसको मैं सीधा तो सॉल्व कर नहीं सकता, मुझे तो कोई चीज पता नहीं है कि डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। सो इस चीज को फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको जब भी आपको डिनोमिनेटर में दो फ्रैक्शंस मिले, दो पार्ट्स मिले, या आपको इस तरह की कोई चीज दिखे या इस तरह की कोई चीज दिखे, तो आप क्या करो, इसको लिख लो a बाय एक्स प्लस वन प्लस बी बाय एक्स माइनस टू। ये टाइप वन है, तो अभी हम सिर्फ उसका बता रहे हैं। अब आप कह सकते हो x, आपको a और b की वैल्यू ढूंढनी है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, तो a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन ये आ जाएगा। अब हम कह सकते हैं x माइनस वन इज इक्वल टू ए एक्स माइनस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी। अब मैं कह सकता हूं x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ए प्लस बी माइनस टू ए प्लस बी। अब हमें क्या करना है, मेरी दो इक्वेशन बन रही है। पहले तो x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दूं, यहाँ x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। और दूसरे में जो मेरा कांस्टेंट है उनको इक्वेट कर दूं। अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, मेरे पास मिलेगा 3a इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/3। a को यहाँ पुट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2/3 विच इज 1/3। अब मेरे पास a और b दोनों आ गया, तो मैं इस पूरी चीज को एक्चुअली में ऐसे लिख सकता हूं कि a विच इज 2/3 बाय एक्स प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b विच इज 1/3 बाय एक्स माइनस टू dx। अब ये हो गया 2/3, ये तो हमें पता ही है log x प्लस वन होता है, प्लस 1/3 ये हमें पता ही है log x माइनस टू होता है, प्लस c। तो ये आंसर आ जाएगा ऐसे। हमने जो अभी तुम्हें समझाया दैट वाज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट अगर आप यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में भी तो वही हो रहा था। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ फ्रैक्शन में आ रहा था, फिर हमने उसको ब्रेक करा। ये पूरी ब्रेकेज जो यहाँ पे आप देखो हमने फ्रैक्शन में निकाल दिया था, ये फॉर्म और जो फॉर्म तुम अभी पढ़ रहे हो सेम ही तो है। बट यहाँ पे हमने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाया, हमने इसको नॉर्मल लॉजिक से सॉल्व कर दिया था। आप इसी चीज को अगर चाहो तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, यही आंसर आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ इन कॉम्प्लिकेटेड चीजों को, ये अपन ने जो लॉजिक लगाया फटाक से यहाँ पे 2t माइनस वो dt बनाया और फिर कांस्टेंट को अलग करा, इन चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है और सीधा आंसर दे देता है। बट कोई नई चीज नहीं है ऐसी, वही चीज है, उसी का एक डिफरेंट फॉर्म है जो हमने इस तरह से पढ़ लिया। सो इट इज नथिंग न्यू बट इट जस्ट सिंप्लीफाइज द क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे तीन टर्म्स नीचे हैं, तो आप लिखो 2x दिस इज इक्वल टू a बाय दिस प्लस b बाय दिस प्लस c बाय दिस। अब इनको अगर ऊपर ले आओगे तो 2x माइनस वन क्या होगा, a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस प्लस c इंटू दिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, पहले लेट कर लो x की वैल्यू 1। जैसे ही x को 1 करोगे ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटू वन माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह 1 रखते जाओ और अपने को वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ आ गई 2 माइनस वन विच इज 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 इंटू माइनस 2। तो a की वैल्यू आ गई -1/6। अब b निकालना है तो आप कर दो लेट x इज इक्वल टू -2। तो क्या हो जाएगा, ये वाले में -2 डालोगे पूरा टर्म 0, इसमें -2 डालोगे ये पूरा टर्म 0। यहाँ पे 2 इंटू -2 -1 इज इक्वल टू a0, सिर्फ b वाला टर्म बचेगा -2 -1 -2 -3।
तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू -2 -4 -1 -5 इज इक्वल टू b इंटू -3 इंटू -5। ये -5 कट जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी -1/3। a आ गया -1/6, b आ गया -1/3। c निकालना है तो हम कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू, जो c का डिनोमिनेटर है उसको वही डालना, मतलब x की वैल्यू 3 डालनी है। तो 3 डालते ही ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा और इधर 3 डाल दो। लेट x इज इक्वल टू 3, तो मेरे पास आएगा 2 इंटू 3 -1 इज इक्वल टू, ये a b सब 0 हो जाएगा, c इंटू 3 -1 इंटू 3 + 2। तो यहाँ आ जाएगा 6 -1 5 इज इक्वल टू c इंटू 2 इंटू 5। 5 कट, c की वैल्यू आ गई 1/2। अब आप क्या करोगे, इस पूरी चीज को लिख लोगे -1/6 इंटू ये x-1 प्लस b विच इज -1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/x + 2 प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x - 3 dx। तो आंसर आ जाएगा आपका -1/6, ये हो गया log ऑफ x-1 प्लस और -1/3 इंटू log ऑफ x + 2 और प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ x - 3 प्लस c। ये आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में 2x बाय x² + 1 x² + 2 दिया है, देखते ही समझ में आ रहा है अगर नीचे हम x² को t ले लें तो 2x dx dt बन जाएगा। ये dt बन गया। अब ये मेरा नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन वाली फॉर्म में पहुंच गया क्वेश्चन। अब तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय, ये हमने सीखा था t+1 इंटू t+2 को हम लिख देते हैं a बाय t+1 प्लस b बाय t+2। ठीक है, और अब 1 हो जाएगा हमारा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, a इंटू t+2 प्लस b इंटू t+1। ठीक है, अब आप क्या करो, लेट t इज इक्वल टू पहले -1, तो -1 करते हैं तो 1 क्या हो जाएगा, a इंटू -1 + 2, तो 1 वैल्यू आ गई a की। और फिर लेट कर लो t इज इक्वल टू -2, यहाँ पे a 0 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू b इंटू -1 आ जाएगा, b आ गया -1। अब मेरे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 -1/t+2 dt। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा log ऑफ t+1 माइनस log ऑफ t+2 प्लस c। t की जगह अपन वैल्यू डाल देंगे जो हमने एज्यूम करी थी, विच इज x²। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो एकदम। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, पहले तो अपन, अभी हमें समझ नहीं आ रहा पार्शियल लगना है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को सीधा आगे सॉल्व करते हैं। sin 2x को हमने ये रख दिया और अब यहाँ पे 1/sin x को कॉमन ले लिया, बचा 1 - 2 cos x dx। बट अभी भी यहाँ sin x है, तो हम अगर sin से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ऊपर हो जाएगा sin x, नीचे आ जाएगा sin x इंटू sin x इज 1 इज sin² x इंटू ये 1 माइनस साइन, ये sin² x को तुम 1 - cos² x लिख सकते हो, करेक्ट, और इंटू 1 - 2 cos x dx। और अब क्या करो आप, cos x को t ले लो, तो sin x माइनस का इंटू dx विल बिकम dt। ये साइन वाइन और फॉर्मूले याद रखने चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो माइनस dt बाय नीचे आ जाएगा 1 + t इंटू 1 - t इंटू 1 - 2t। अब इसको आप सॉल्व करो पार्शियल फ्रैक्शन से नॉर्मली और बताओ आंसर क्या आता है। अब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं -1/2
यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2t इज इक्वल टू a बाय 1 प्लस टी प्लस b बाय 1 माइनस टी प्लस c बाय 1 माइनस 2t। अब इनको आप इधर ले जाओ तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2t प्लस b इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस 2t प्लस c इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी। अब आप पहले करो लेट t इज इक्वल टू 1, लेट t इज इक्वल टू -1। जब t को -1 लोगे तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा। तो बचा a इंटू +1 माइनस ऑफ -1 और 1 माइनस 2 इंटू -1। तो बचा -1 इज इक्वल टू a इंटू हो जाएगा 2 इंटू 3। तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/6, a आया। अब आप ले लो t को 1, t को 1 लोगे तो ये और ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -1 इज इक्वल टू b इंटू या 1 डाला 2 इंटू -1 -1 कट, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और ऐसे ही फिर t को अगर आप ले लोगे 1/2 तो ये और ये फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा -1 इज इक्वल टू c इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 - 1/2 which is -1 is equal to c into 3/2 into 1/2। तो c की वैल्यू हो जाएगी -4/3। अब हमारे पास a b c सब आ गया और हम अब लिख सकते हैं इसको, माइनस बाहर निकाल देते हैं ब्रैकेट में। a की वैल्यू मेरी आई -1/6 इंटू 1 प्लस टी प्लस b की वैल्यू आई 1/2 इंटू 1 माइनस टी और -4/3 नीचे 1 माइनस 2t और dt। अब 1 को माइनस को अंदर ले आओ तो हो जाएगा 1/6 इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस टी माइनस 1/2 इंटीग्रल 1/1 माइनस टी प्लस 4/3 इंटीग्रल 1/1 माइनस 2t इंटू dt। ठीक, अब देखो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया 1/6 log ऑफ 1 प्लस टी, ठीक है। और यहाँ बन गया -1/2 log ऑफ 1 माइनस टी और फिर यहाँ पे बन गया +4/3 log ऑफ 1 माइनस 2t बाय -2 क्योंकि कोफिशिएंट नीचे आ जाता है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। अब इसमें t की वैल्यू रख दो विच इज cos x। हमने t को क्या लिया था यहाँ पे, cos x को t लिया था, तो जहां जहां t है वहां वहां cos x रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप माइनस ऑलरेडी ले चुके हो जब आपने लिखा था -1/this इज इक्वल टू दिस, तो इसलिए अब ये वाला जो माइनस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जो साइंस आएंगे वो नॉर्मल यहाँ पे जो आए थे माइनस प्लस माइनस वो ही रहेंगे। तो ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, तो हो जाएगा माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब वैल्यू डाल दो बस t की जगह पे cos x, तो ये आंसर है। गुड, समझ गया। अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन पार्शियल फ्रैक्शन आते हैं जिसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें डिग्री रहे, मतलब स्क्वायर रहे, जैसे यहाँ x-2 का होल स्क्वायर इंटू x+2। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, ये टाइप है बस आपको याद रखनी है। आप इसको ऐसे ही लिखोगे और अब दूसरी साइड पे लिखोगे दिस इज इक्वल टू a/x-2। फिर जो भी टर्म है जिसका स्क्वायर है तो अगला एक b बाय वो स्क्वायर वाला लिख दो और प्लस c/x+2। अब ये मेरा बन जाएगा a/x-2 प्लस b/x-2 होल स्क्वायर प्लस c/x+2।
अब मैं कह सकता हूँ 3x+1 विल बी a, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर तो आ जाएगा x-2 इंटू x+2 प्लस b इंटू x+2 प्लस c इंटू x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, वही लेट x को पहले 2 ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6+1 7 इज इक्वल टू ये 0 ये हो जाएगा b इंटू 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी 7/4। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अगर मैं अब ले लेता हूं यहाँ पे b की वैल्यू आ गई। अब अगर हमने पहले 2 लेट कर लिया तो अब लेट कर लेते हैं x की वैल्यू -2। -2 लेने पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -5 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और बचेगा c इंटू -4 का स्क्वायर, तो c की वैल्यू आ जाएगी -4/16। फिर आप क्या कर लो, आप कोई भी अब एक x को 0 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। अब b निकालने के लिए अगर हम 0 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू तो हमें पता नहीं है अभी, तो a को ऐसे ही रहने देते हैं, a इंटू -2 इंटू 2 प्लस b की वैल्यू क्या है 7/4 इंटू 0 डाला तो 2 प्लस c विच इज -5/16 इंटू -2 का स्क्वायर विच इज 4, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आया 1 इज इक्वल टू -4a प्लस 7/2 -5/4, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -4a। यहाँ पे एलसीएम लो, 14 -5 इज +9/4, एलसीएम ले लो 1 इज इक्वल टू -16a प्लस 9/4, 4 को उधर ले जाओ और फिर 9 को इधर ले आओगे तो -5 इज इक्वल टू -16a, तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस कट 5/16 a की वैल्यू। ठीक, अब आप क्या करो, हमें लिखना है इसको इंटीग्रल ऑफ 5/16 इंटू x+2 प्लस b विच इज 7/4 इंटू सॉरी x-2 और 7/4 इंटू x-2 का होल स्क्वायर और -5/16 इंटू x+2। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 5/16 और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x-2 प्लस 7/4 और ये है x की पावर -n, तो फॉर्मूला क्या होता है n x की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, तो x की जगह आ गया x-2 की पावर -2+1 अपॉन -2+1 और -5/16 log ऑफ x+2 प्लस c। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ गया 5/16 इंटू log x-2 और ये हो जाएगा -7/4 की अपॉन x-2 और -5/16 log x+2 प्लस c। यही मतलब, ये सॉल्व कर लो आगे तो आंसर आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+3 इज इक्वल टू a/x-1 प्लस b/x-1 का स्क्वायर प्लस c/x+3। अब इसको सॉल्व करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो पहले और फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इंटीग्रेशन करो। अब इस क्वेश्चन को जब आगे सॉल्व करेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ए बी सी निकालना है, ए बी सी की वैल्यू आप सॉल्व करना जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में करा, ये आ गया। अब इंटीग्रेट करना है इसको, तो हम लोग कहेंगे 3/8 ए हो गया और अपॉन x-1 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/2 x-1 होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ 5/8 x+3, तो हो जाएगा 3/8 log ऑफ x-1 प्लस 1/2 x-2 की पावर -2 प्लस 1
और नीचे भी -2 + 1 +5/8 log of x +3 +3, ये आंसर आ जाएगा। अब वी आर मूविंग ऑन टू टाइप 3 ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। बस तीन ही टाइप होती हैं, लास्ट टाइप है जिसमें हमें नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है और ऊपर dt नहीं बन रहा, ठीक है। तब हम ये वाली फॉर्म लगाते हैं। अब इसमें हम क्या कर देंगे, 8/x + 2 इंटू x² + 4 को लिखेंगे a/x + 2, तो जो लीनियर है तो ऐसे आ जाएगा। और जो क्वाड्रेटिक है उसको लिखेंगे bx + c/x² + 4, bx + c/x² + 4। अब 8 हो जाएगा a इंटू यहाँ से ऊपर ला x² + 4 प्लस bx + c इंटू x + 2, ठीक है। अब आप क्या करो, इनको सॉल्व कर दो वैल्यू लेके। तो जैसे हम पहले x की वैल्यू को -2 ले लेते हैं, लेट x = -2, तो 8 = a -2 का स्क्वायर इज 4, 4 + 4, और ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। तो a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। और अब x को 0 ले लेते हैं, लेट x = 0, तो a ये आ जाएगा 8 = a 0 + 4 विल बी ये b × 0 विल बी 0, c × 0 + 2 विच इज 2। अब a की वैल्यू 1 है तो ये 4 इधर चला जाएगा, तो बचेगा 4 = 2c, c की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर लेट कर लो x को, कुछ भी लेट कर लो, 1 लेट कर लो अब इस बारी। तो अब क्या हो जाएगा, 8 = a × 5, सीधा सीधा लिख रहा हूँ, प्लस b × 1 तो यही हो गया, प्लस c × 3, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या थी 1, तो ये हो गया 5, प्लस b की वैल्यू निकालनी है, +2 × 3, ये आ गया 3 = b + 2 × 3, 3 3 कैंसिल, b की वैल्यू आ गई -2। अब इस क्वेश्चन को फर्दर आप क्या करोगे, यहाँ पे करते हैं। ये हो जाएगा a विच इज 1/x + 2 प्लस ये bx, b था हमारा -2x, प्लस c की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 2, तो -2x + 2 अपॉन x² + 4 आएगा। और अब इसको आगे सॉल्व करना होगा। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन जो अभी तक हम लोग सीख रहे थे वो सब लगाएंगे। लॉग ऑफ ये हो गया x + 2, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, -2 बाहर ले लो, बचेगा x/x² + 4, प्लस 2 बाहर ले लो, बचेगा 1/x² + 4। अब ये हो गया log ऑफ x + 2 -2, यहाँ पे x² + 4 को अगर dx ले लोगे तो ऊपर dt 2x dt बन जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा मुझे dt/2 और ये t हो जाएगा, +2। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स का 1/x² + a², उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 tan इनवर्स x/a विच इज 2। अब यहाँ क्या आ गया, log ऑफ x + 2 -2 कैंसिल, तो हो जाएगा -log t, प्लस ये कैंसिल, tan इनवर्स x/a + c। यहाँ पे बस एक चीज देख लेंगे, ये b की वैल्यू में थोड़ा सा इशू है, b + 2 विल बी +1, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1, तो यहाँ पे b विल बी 1 ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे है, ये 1 रहेगा, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा और बाकी का क्वेश्चन ऐसे। तो यहाँ -1/2 log t की जगह आप वैल्यू पुट कर देना x² + 4, ये आंसर आ जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें x²/x² + 1 × x² + 4 dx है। x² को हम y ले लेते हैं, ठीक, तो हो जाएगा y/y + 1 × y + 4। अब इसको हम a b वाले फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, y/y + 1 × y + 4 को, फिर ये ऊपर जाएगा तो मैं कह सकता हूँ y = a × y + 4 प्लस b × y + 1। फिर पहले मैं लेट करता हूँ y की वैल्यू -4, तो हो जाएगा
-4 ये टर्म 0, b इंटू -4 + 1 तो -3 हो जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा वैल्यू ऑफ b। ठीक, फिर आप y को लेट कर लो -1, तो हो जाएगा -1 = a -1 + 4 विच इज 3, तो -1/3 आ जाएगा a की वैल्यू। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, इस चीज को ऐसे लिख देंगे -1/3 -1/3 और y + 1 +4/3 और y + 4, करेक्ट। अब y को वैल्यू पुट कर दो, सब तो x में था, अब y की वैल्यू आप पुट कर दो 1/3 1/x² + 1 +4/3 1/x² + 4, ये tan के फॉर्मूले हैं, तो -1/3 tan इनवर्स x +4/3 इंटू 1/2 tan इनवर्स x/2 + c। ये वाला थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, एक ट्रिक लगानी पड़ती है, वो हम लोग लगाना सीखते हैं पहले। इसमें हमें दिख रहा है x + 1, x ex को अगर मैं t लूं, x ex को अगर मैं t ले लूं, यहाँ पे अगर वो करूं तो मेरे को मिलेगा ex + x ex इज इक्वल टू dt/dx, और अगर e की पावर x को मैं कॉमन ले लूं, x + 1 dx dt हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ x + 1 है, तो अगर मैं ऊपर नीचे e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर और नीचे e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ क्या हो गया, ये तो dt बन गया, और मैं x ex को t ले रहा था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिल गया, dt/t इंटू 1 + t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ये दिख गया, मेरे को पता चल गया तो पार्शियल फ्रैक्शन लग ही सकती है, a/t + b/1 + t + c/1 + t का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको ऊपर ले जाओ, तो a इंटू 1 + t का होल स्क्वायर + b इंटू t इंटू 1 + t + c इंटू d। ठीक है, पहले t को 0 डाल दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, फिर t को -1 डाल दो, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1, फिर t को आप कुछ भी 2 डाल दो, चलो, तो क्या हो जाएगा, 1 = 2 + 1 3² विच इज 9a, और यहाँ पे 2 डाला, 2 इंटू 3 6 + 6b + 2c, और a और c की वैल्यू पता है, वो पुट कर दो, 9 + 6b माइनस 2, ये 7 हुआ, 7 उधर गया, तो -6 = 6b, b की वैल्यू आ गई -1। अब आप क्या करो, यहाँ पे डालो 1/t प्लस -1/1 + t प्लस -1/1 + t का होल स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कर दोगे, ये सब निकल आया, एबीसी की वैल्यू डाल के इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को देख के sin x by sin 4x, इट इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, तो इसको मार्क कर लो, आएगा पेपर में। हमें देख के समझ में नहीं आता है, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बट इफ वी डू सर्टेन स्टेप्स तो हमें दिखने लग जाएगा। नाउ लेट्स से द फर्स्ट स्टेप दैट वी टेक इज, ये sin 4x है, इसको मैं sin of 2 × 2x लिख सकता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, sin 2x × cos 2x, और अब cos नीचे आ गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं एक बार को, और इसको और फर्दर ब्रेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 sin x × cos x × cos 2x dx। अब कुछ ऐसा करें कि ऊपर नीचे हमें डेरिवेटिव मिल जाए, तो सोचो क्या करना चाहिए इसके आगे। एक बार देखो, अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो sin x कट गया, 1/4 बाहर ले लो, अब मेरे पास बच रहा है 1/cos x,
और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और अगर अब मैं ऊपर नीचे cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos x, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। और अब मैं अगर साइन x को t ले लूं तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू dx विल बिकम dt, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/4 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t स्क्वायर, है ना। 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर। अब इसमें आगे क्या करा जाए कि ये सॉल्व हो जाए। हमने इस टाइप के क्वेश्चन में देखा है, अगर मैं टी स्क्वायर को y ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 1/4 और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस 2y। इंटीग्रेशन अभी हटा दो, हमें इसको बस ब्रेक करना है, राइट। तो हम इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बना देंगे a बाय 1 माइनस वाई प्लस b बाय 1 माइनस 2y। इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं y से, क्योंकि जैसे हमें पता है अगर ये 1 अपॉन फॉर्म में आ जाएगा तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और इसका। तो हमने क्या करा, इसको टी स्क्वायर की जगह y पुट कर दिया जस्ट टू ब्रेक इट बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम क्या कह सकते हैं, b1 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस 2y प्लस b 1 माइनस वाई। अब अगर मैं y की वैल्यू को 1 लेट कर लूं तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू a 1 माइनस 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। और y की वैल्यू को मैं लेट कर लूं 1/2 तो 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा b और 1 माइनस 1/2 विल बिकम इंटू 1/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -1 अपॉन 1 माइनस वाई प्लस 1/2 1 माइनस 2y, ठीक है। और अब इसको आप वापस से टी स्क्वायर में डाल दो, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी प्लस 1/2 1 अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। अब इन दोनों का सेपरेट सेपरेट फॉर्मूला लगा दो और आंसर निकाल लो। आगे यहाँ पे एक ये 1/4 और पहले का चलता आ रहा है तो वो और लिख लो, तो यहाँ हो जाएगा -1/4 ये 1/4 इंटू 2, तो -1/4 ये फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ 1 माइनस 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, और यहाँ हो जाएगा 1/8 इंटू 1/2 a है √2 और log ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2t सॉरी √2t अपॉन 1 माइनस √2t, क्योंकि ये √2t का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, प्लस c। अब t की जगह आप साइन x रख दो तो आंसर आ गया -1/8 log ऑफ 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x प्लस 1/8 1/4 था यहाँ पे, एक मिनट। और तो ये 2 जो है ये ऊपर है, b की वैल्यू 2 आई, राइट। तो इस 2 को आप ऊपर रखो और फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे 2 ऊपर आएगा ऐसे, यहाँ पे 2 है और अब ये 2 और 4 कट के हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे आएगा 1/2 है, a है √2, तो ये आंसर हो गया -1/8 log 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस x प्लस 1/4 √2 log ऑफ 1 प्लस √2 साइन x अपॉन 1 माइनस √2 साइन x प्लस c। तो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट फॉर्म है उसमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 और नीचे तुम्हें दिखेगा x की पावर 4 प्लस समथिंग इंटू x² + 1, या फिर x² - 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस समथिंग, या 1 अपॉन x4 वाला फॉर्म। अगर इस टाइप की चीज दिखे तो देन यू हैव टू डू अ सर्टेन सेट प्रोसेस टू फाइंड आउट द आंसर। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम उठाते हैं और सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट है।
ये वाली फॉर्म मतलब काफी बार आती है, क्योंकि ये प्रोसेस अगर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब देखो इसमें ऊपर दिया x² + 1, नीचे x⁴ + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x² से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय x² क्या देगा, x² + 1/x², और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो ऐसा दिखेगा, विच इज इक्वल टू 1 + 1/x², और नीचे आ जाएगा x² + 1/x²। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि ऊपर dt बन जाए, ठीक है। वो करने के लिए मैं क्या करूं, यहाँ पे अगर मैं +2 और -2 कर दूं, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। बट जैसे ही मैं +2 और -2 करूंगा, ऊपर तो ये मिला, नीचे इतनी पार्ट क्या हो जाएगा, x - 1/x का होल स्क्वायर और +2 dx। अब आप बताओ, अगर मैं x - 1/x को t लेट करता हूं, तो 1 माइनस, और ये जब तुम सॉल्व करोगे 1 प्लस ये जो चीज है इंटू dx विल बिकम dt। इसको डिफरेंशिएट करो, ये चीज आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या हो गया, ऊपर बन गया dt, नीचे बन गया t² + 2, विच इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t² + √2 का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसका होता है, tan का फॉर्मूला क्या है, 1/√2 tan इनवर्स x विच इज t बाय a विच इज √2 + c। अब t की जगह हम वापस वैल्यू डाल देते हैं। t हमने क्या लिया था, x² x - 1/x। इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें मिलेगा x² - 1 बाय √2x + c। ये फॉर्म का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में ढंग से बिठाओ। इसमें अगेन फॉर्म समझ में आ गई, ऊपर x² - या +1 है, नीचे x⁴ वाला टर्म है। स्टेप नंबर 1, ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर लेते हैं तो अपने को मिलेगा ये, ठीक है। अब हमें नीचे x + 1/x का होल स्क्वायर बनाना है, क्योंकि उसका ही डेरिवेटिव विल बिकम दिस। तो क्या करें, x² + 1/x², इसमें +2 कर दें और -2 + 1, -2 करा और 1 ऊपर का ये आ गया। अब ये हो जाएगा 1 - 1/x² dx, नीचे बन जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर -1 विच इज 1²। लेट करा x + 1/x को t, तो 1 - 1/x² इंटू dx बन जाएगा dt, ठीक है। अब इधर करते हैं आगे क्वेश्चन। अब हम क्या कह सकते हैं, इसको ऊपर बोल दिया dt और नीचे आ गया t² - 1²। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a विच इज 1 log ऑफ t - 1 अपॉन t + 1, और t की वैल्यू क्या है, x + 1/x - 1 अपॉन x + 1/x + 1 + c। ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ x² + 1 - x अपॉन x² + 1 + x + c। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो अब मैं कर रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, तो इस टॉपिक में से आ सकता है। स्पेशल क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं गुड कहता हूँ, उनके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, बिकॉज उसमें ट्रिक लगती है। अगर वो ट्रिक याद रहेगी तब तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो अब जैसे इस केस में हम लेट कर लेते हैं tan थीटा को x²। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² थीटा, वो हो जाएगा 2x dx के इक्वल, ठीक है। sec² को आप लिख सकते हो 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू 2x इंटू सॉरी tan, ये हो जाएगा sec² d थीटा, यहाँ पे आ जाएगा d थीटा इज इक्वल टू ये, और अब मैं लिख सकता हूँ d थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 + tan
स्क्वायर थीटा dx। तो अब मैं लिख सकता हूँ d थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस tan थीटा वॉज x स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, x की पावर 4 dx। ठीक है, पुट करो, रूट ऑफ tan थीटा क्या है, x स्क्वायर इंटू d थीटा की जगह 2x अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 dx, वो है इक्वल टू, ये x ही बाहर आ जाएगा, तो 2 को बाहर ले लो, बचा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 इंटू dx। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, और वो ट्रिक ये है कि इसमें +1 और -1 कर लो। ये 2x स्क्वायर को इधर ही रहने दो, अंदर ही रहने दो, या चलो 2 बाहर ले लिया है तो ठीक है। अगर x स्क्वायर से मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 2x स्क्वायर था, x स्क्वायर से डिवाइड करा, ऊपर आया 2, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें +1 बाय एक्स स्क्वायर कर दूंगा और -1 बाय एक्स स्क्वायर कर दूंगा। अभी सिर्फ सॉल्व नहीं हो पाएगा, अगर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, फिर हम इसको ऐसे बनाएंगे 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर और 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये दो पार्ट्स में इसको हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ब्रेक करा तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे हमें यहाँ पे -2 करना पड़ेगा और +2, जिससे कि ये वाला जो पार्ट है वो बन के आए x - 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x - 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा, 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर, नीचे अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 - 2, ये हो जाएगा 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर, नीचे बनेगा x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये ऊपर dt बन रहा है, ये तो अभी अपन ने सीखा है तो मैं सीधा पुट कर रहा हूँ, t स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला है 1/2√2 tan इनवर्स t बाय √2, और फिर t की वैल्यू डाल देंगे। और यहाँ पे अगेन du बाय, एक बार ले लिया है तो दूसरा वेरिएबल कुछ और ले लेना, ये आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म, उस फॉर्म का आंसर होता है 1/2a विच इज √2 log ऑफ u माइनस √2 अपॉन u प्लस √2 प्लस c। अब जहां जहां t रखा है और u रखा है उन सबकी वैल्यू डालनी है, तो हो गया 1/2√2 tan इनवर्स, t की जगह हमने t क्या लिया था, x -1 बाय एक्स को, तो हो जाएगा x स्क्वायर -1 बाय √2x, राइट, और प्लस 1/2√2 log ऑफ, यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स लिया था तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2x। यहाँ पे मैंने वो एलसीएम लेके एक स्टेप स्किप करा है, वो आप लोग करोगे तो यही आंसर मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को, दिस इज वन ऑफ द रियली गुड क्वेश्चन, ये पेपर में है, मतलब अभी से आई कैन टेल यू पेपर में आ रहा है, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 4x से डिवाइड करते हैं। क्यों कर रहे हैं वैसा अभी थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगा, बट यहाँ हमने लिख दिया ये, और ये हो जाएगा tan की पावर 4x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, अब ऊपर क्या हो गया, sec की पावर 4x, जिसको मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन, इसको लिख सकता हूँ tan की पावर 4x प्लस 1। ठीक है, और अब अगर मैं एक sec को बदल के लिख दूं 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसको ऐसे ही रहने दो 1 प्लस tan 4x और sec स्क्वायर x dx। और अब अगर मैं tan x को t ले लूं तो sec स्क्वायर x dx विल बिकम dt, है ना।
तो अब मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस टी स्क्वायर, एक्स तो है ही उसमें, टी ले लेते हैं यहाँ पे क्योंकि हमने tan x को t लिया है, और ये dt। अब नॉर्मल फॉर्म आ गई, हम लोग क्या करते हैं इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, फिर इसमें -1 और +1 कर लेंगे dt, ये आ जाएगा ऊपर du, और नीचे सॉरी -2 और +2 कर लेंगे, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर du बन जाएगा, तो यहाँ आ गया u स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर विच इज tan इनवर्स u बाय √2 प्लस c, और यहाँ पे 1 बाय √2 1/, u क्या था 1 बाय √2, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, u हमने लिया था इसको t प्लस t माइनस 1 बाय t को, तो हम लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 1 बाय √2t, और t किसको लिया था tan x को, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय √2 tan इनवर्स tan स्क्वायर x -1 अपॉन √2 इंटू tan x प्लस, ये इसका आंसर होगा। इसमें देखो हम क्या करेंगे, ऊपर तो अभी चलो एक बार को अगर मैं छोड़ दूं, नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब है, एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 1 क्यूब dx, उसका अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये मिल रहा है मेरे को। अब अगर ऊपर मैं +2x स्क्वायर कर दूं और -2x स्क्वायर कर दूं, तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सेपरेट कर दो इनको अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 1, ये -2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस 1 स्क्वायर, एक्स की पावर 6 प्लस 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखो यहाँ पे तो ये सीधा सीधा dt और वो वाली रिलेशन है, यहाँ पे एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे बचा एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू dx। अब आप क्या करो, ऊपर नीचे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर लो, तो आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो अपन ने अभी फॉर्म इतनी बार करी है, और इधर अगर मैं एक्स क्यूब को t ले लूं तो 3x स्क्वायर dx dt हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर dx क्या आ जाएगा dt बाय 3, तो -2/3 यहाँ आ जाएगा dt अपॉन एक्स क्यूब को t लिया है तो t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा ऊपर ये, और नीचे हमें पता है इसको वो बनाना है, तो हमने -2 और +2 करा तो ये हो गया, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स t प्लस c, ये अगेन फॉर्मूला बन जाएगा du बाय u स्क्वायर प्लस 1, ठीक, -2/3 tan इनवर्स t की जगह t हमने क्या लिया था एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब डाल देते हैं प्लस c, और इधर आ जाएगा 1/a क्या है 1 tan इनवर्स u बाय 1 -2/3 tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस c, u की जगह वैल्यू डाल दो, u हमने क्या लिया था x -1/x को, एक्स स्क्वायर -1/x -2/3 tan इनवर्स x
क्यू प्लस सी, ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे।